रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से तकरीबन 2 दिन पहले सितंबर महीना सन 2022 में ब्रिटेन की मशहूर महारानी एलिज़ाबेथ जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है और ये तकरीबन 96 ईयर्स में इनका इंतकाल हुआ है, इनकी डेथ हुई है। तो वहीं पर ये जो बहुत ही मशहूर ख़वातीन में इनका शुमार होता था और बहुत ही पैसे वाली थी, इन्होंने अपने मुल्क पर कमोबेश 70 बरस तक हुकूमत की। इतनी लंबी हुकूमत इन्होंने की है, इनका बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत सारे वाक़यात भी इनसे वाबस्ता हैं। मगर जो आज मैं जिस अहम पहलू पर जिस अहम गुफ्तगू जो अहम बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों का, और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा ऐसा हो चुका है कि लोगों ने महारानी एलिज़ाबेथ के बारे में दावा किया है कि हमारे आखिर रसूल पैगम्बर इस्लाम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है, कैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इसमें आखिर मामला क्या है, आइए पूरी इस हकीकत को जानते हैं कि क्या ये बात सही है कि जिन लोगों ने दावा किया कि महारानी एलिज़ाबेथ हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और इस जो नस्ल की कड़ी जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं स्पेन से। अब स्पेन को अरबी ज़बान में उंदुलुस कहा जाता था और उंदुलुस पर मुसलमानों ने, यानी स्पेन के अंदर मुसलमानों ने कमो बेश 600 बरस तक हुकूमत की है। जी हाँ, मुसलमानों की हुकूमत का बहुत ही लंबा ज़माना गुजरा है और यहाँ पर जिस शख्स ने हुकूमत को कायम किया था वो बनु उमैया ख़ानदान से था, जिसका नाम अब्दुर्रहमान दाखिल था। दाखिल इसलिए कि वो भागता हुआ जब खिलाफत बनु अब्बास के लोग इसका पीछा कर रहे थे, तो बनु उमैया के ख़ानदान का जो शख्स था जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रहमान अद-दाखिल है, तो ये स्पेन में दाखिल हुआ यानी कि उंदुलुस में, और वहाँ पर फिर इसने मुसलमानों की एक बड़ी सल्तनत, बड़ी हुकूमत कायम की और मामला चलता रहा। नस्लें दर नस्लें वहाँ पर हुकूमत करती रही, मगर चूँकि मुसलमानों के आपस में इख्तिलाफ और आपस में झगड़े, और जाहिर सी बात है कि हर बात में थोड़ी थोड़ी बातों में हमारे मुसलमान भाई इख्तिलाफ करते हैं, झगड़े करते हैं, और इसी झगड़े और इख्तिलाफ की वजह से जो हुकूमत इतने सालों से चली आ रही थी स्पेन के अंदर, वो हुकूमत बहुत ही कम दिनों के अंदर पूरी मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। और ख़त्म ही नहीं हुई बल्कि उनकी आपसी अय्याशियों की वजह से और आपसी झगड़े और इख्तिलाफ की वजह से खिलाफत उंदुलुस स्पेन में अब्दुर्रहमान अद-दाखिल ने कायम की थी, वो ख़त्म ही नहीं हुई बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम किया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया और ख़त्म करने के बाद स्पेन की सरज़मीन से, जहाँ पर मुसलमानों ने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बनाई थी, मस्जिद कुर्तुबा वहाँ पर मुसलमानों ने बनाई थी, तमाम जदीद चीज़ों की ईजाद वहाँ पर मुसलमानों ने की थी, मगर वो वक्त आया कि मुसलमानों को वहाँ से फिर भगा दिया जाता है और यहाँ तक कि मुसलमानों का कत्ल आम होता है। बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन ऐसी थी कि जिनसे निकाह ईसाई जबरन, निकाह बिजबर यानी ज़बरदस्ती जिनसे निकाह कर लिया जाता है, उनको अपने घरों में लाया जाता है, उन पर जुल्म व सितम किया जाता है। इस तरीके से वहाँ से मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई। जब ये हुकूमत ख़त्म हुई और इस तरीके से खिलाफत बनु उमैया का जब मुकम्मल सफाया हुआ, और इससे पहले ही खिलाफत बनु अब्बासिया क़याम में आ चुकी थी। आपको बता दूं कि खिलाफत बनु उमैया ये अलग खिलाफत थी और खिलाफत बनु अब्बासिया जो थी, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो चाचा थे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी नस्ल, जो इनके शहज़ादे, इनके जो पोते वग़ैरह थे, जो इनके बेटे थे, उनकी जो नस्लें थी उनसे खिलाफत बनु अब्बासिया कायम होती। मगर आपको बताऊं कि खिलाफत बनु अब्बासिया भी बड़ी जालिम हुकूमत थी। ये खुद ही मुसलमानों को कत्ल करना, मुसलमानों पर जुल्म व सितम करना। तो अब दोनों चीज़ों को अपने जहन में रखना है, एक खिलाफत बनु उमैया जो स्पेन में कायम थी और दूसरी खिलाफत बनु अब्बासिया जो कि मुसलमानों पर हुकूमत कर रही थी। ये दोनों खिलाफतें नबी पाक अलैहिस्सलाम के नस्ल के लोग नहीं कर रहे थे, और ना ही खिलाफत बनु अब्बासिया के लोग और ना ही खिलाफत बनु उमैया के लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। हाँ, मुसलमान थे मगर बड़े ही जालिम किस्म के मुसलमान थे। रही बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल की, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बताया था कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फ़ातिमा से चलेगी। तो बेशक जाहिर सी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल हज़रत इमाम हसन व हुसैन से चली है
और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। अब अगर महारानी एलिज़ाबेथ की नस्ल को नबी पाक अलैहिस्सलाम से जोड़ा जा रहा है इस वजह से कि खिलाफत बनु अब्बासिया के एक बादशाह के ज़रिए से कि उसके ज़रिए से नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल तक पहुँचता है, तो ऐन मुमकिन है कि बहुत सारे ऐसे भी बादशाह और ऐसे मुसलमान थे खिलाफत बनु उमैया जो स्पेन में हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने फ़ातिमी सैयद थे उनसे उन्होंने निकाह किया था, और खिलाफत बनु अब्बासिया के जो हुक्मरान थे उनका भी रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम से था। तो हो सकता है कि इस वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से इनकी नस्ल जा कर के पहुँचती हो, जा कर के कड़ी कहीं ना कहीं मिलती हो। मगर ये देखा जाए कि ये हसन हुसैनी सैयद ख़ानदान से थे तो ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि माँ के ज़रिए से कोई रिश्ता या ख़ानदान मिलता हो, तो वो बात अपनी जगह पर है। बहरकैफ इसकी बहुत बड़ी डिटेल है और बहुत बड़ी एक तारीख़ है। अगर तारीख़ को देखना आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इनके बारे में ये लिखा गया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी। अगर आप मुकम्मल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये चूँकि हिंदी में है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप हिंदी में इस खबर को, इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ सकते, समझ सकते हैं। बहरकैफ अगर मान भी लिया जाए कि महारानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल या ख़ानदान से थी तो इसमें कोई अहम बात नहीं है, ना ही कोई ये बड़ी बात है, इसलिए कि क़यामत के दिन उसी को नसब और हसब काम आएगा जो कि ईमान वाले होंगे। और यूँ ही अल्लाह तबारक व तआला ने बताया भी है कुरान पाक में सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 45 में बयान फरमाया है। आइए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाकर तैयार किया और तूफ़ान आने का जब वक्त आ गया तो जो कि नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो कि काफिर था उसके बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। आइए मैं आपको आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू ताला इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और नूह ने अपने रब को पुकारा और अर्ज़ की, अय मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरा घर वाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हुक्म करने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस वजह से कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह से वादा किया था कि जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी अल्लाह के दुश्मन हैं, वो सब के सब पानी में गर्क करके डुबो करके मार दिए जाएंगे, मगर आपके घर की नजात की ज़मानत खुद आपका अल्लाह लेता है। तो अब जाहिर सी बात है कि बेटे की मोहब्बत में आपने अल्लाह की बारगाह में कहा, जब इनका बेटा डूबने लगा तो कहा कि इसको भी मेरे पाक परवरदिगार आलम नजात दे दे। यहाँ पर एक एतराज़ का जवाब बता देता हूँ। चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ऊपर से मुसलमान अपना इस्लाम ज़ाहिर करता था और अंदर से काफिर था, इसलिए उसके ज़ाहिरी इस्लाम के हिसाब से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उसके बचने की सिफारिश की थी। वरना अगर आप जानते कि ये काफिर है या फिर वो कुफ्र ज़ाहिर करता तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल उसके बचने की अल्लाह की बारगाह में गुजारिश ना करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत नूह की इस फरियाद को सुना तो इसका जवाब अल्लाह ने किस अल्फाज में दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन फला तसअलनि मा लैसा लका बिही इल्म। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया, अय नूह, वो तेरे घर वालों में नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं। यानी जाहिर सी बात है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनका खुद सगा बेटा है, मगर जब वो ईमान वाला नहीं रहा, जब वो हक़ के रास्ते पर नहीं रहा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अय नूह, वो तेरे घर वालों में से है ही नहीं, अय नूह, वो आपका बेटा है ही नहीं। तो इससे पता चला कि किसी को हसब व नसब क़यामत के दिन तभी काम आएगा जबकि ईमान पर हो, जबकि वो ईमान वाला हो।